राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आज हमारे प्रभु श्री राम जी के जो परम भक्त हैं, जो परम प्रिय हैं, लाडले लाल हैं, उनका आज प्राकट्य दिवस है। तो आप सभी को उनके प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि उनसे कुछ अगर मांगना ही है तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमें मांगना चाहिए कि उनके जैसी भक्ति तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भक्ति हमारे जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर हम उनके चरणों में प्रार्थना करें तो हमें ज़रूर स्वीकार करेंगे, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हमें कुछ और मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। संकट मोचन नाम उनका है। हमारे जीवन में इससे बड़ा कोई संकट नहीं है कि हम भगवान का नाम भूले हुए हैं। हम जिस दिन भगवान का नाम याद रखेंगे या भगवान जी को याद रखेंगे, अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, उस दिन से हमारे संकट अपने आप ही समाप्त होने लग जाएंगे। या यूँ कह सकते हैं कि हमें संकट को जो सामना करना होता है वो आ जाएगा। और हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम अलग रहते हैं, इसलिए हमें शायद छोटी चीज़ भी बड़ी लगने लग जाती है। जब हम इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं, भगवान के प्रेम को समझ जाते हैं या भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हमें बड़े से बड़े परेशानी जो आती है वो भी हमें कहीं ना कहीं छोटी ही लगती है। और क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे भगवान का जो संदेश कह सकते हैं, हमारे दुख के प्रति अगर जो हमारा संदेश पीछे होता है उसको हम नहीं समझ सकते हैं, या जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा घटित होने वाला था वो छोटा बन के आता है हमारे प्रभु के कारण, क्योंकि हमने अपने आप को भगवान के प्रति जोड़ा है। जो भगवान के प्रति जोड़ता है अपने आप को, उसको ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या होगा। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी होगा, हमारे साथ भगवान जी हैं और जो भी होगा भला ही होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं उनके पीछे की घटना हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें वो परेशानियां आते ही गलत लगती हैं, लेकिन वो परेशानियां हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सीख बन के आती हैं और हम उन सीख को न सीखने की बजाय उन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। हमें अगर सिर्फ इतना सोचना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, या जो भी हमारे जीवन में संकट आते हैं भगवान को भी तो पता है ना, वो भी तो जानते हैं। तो उसका निवारण अगर वो करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी मंद बुद्धि इतना निर्णय नहीं कर सकती है कि हम अपना निर्णय खुद कर सकें। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और हमें उनसे जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो वो मांगना चाहिए। वैसे तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर है, कण कण में वास करते हैं, उनको सब चीज़ का ज्ञात है, कहाँ क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कब समाप्त होगा या कब शुरू होगा, हर चीज़ का ज्ञात है उनको। लेकिन हम अगर छोटा बन जाते हैं उनसे बोल के, तो ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है। जिसको पूरे ब्रह्मांड का पता हो, तो क्या उस ब्रह्मांड में हम नहीं रहते हैं? हम भी उसी ब्रह्मांड में ही हैं। तो हमें उनसे कुछ मांगने की बजाय हनुमान जी महाराज जी से आज अगर कुछ मांगना है तो बस इतना मांगो कि जैसे आपको प्रभु की भक्ति मिली है, थोड़ा सा अंश हमारे अंदर भी आ जाए और उस भक्ति को हम दिल से स्वीकारें। ये नहीं कि हमें दिखावे की आवश्यकता हो। जो भी हम नाम भी लें ईश्वर का और प्रभु का, तो कहीं ना कहीं हम दिल से लें। जो भी कार्य करें हम दिल से करें, सेवा करें तो हम दिल से करें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे जीवन में जुड़ती हैं तो परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम उन परिवर्तनों को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परेशानियों में उलझे रहते हैं। वैसे कहा गया है कि जब तक जीवन है, जब तक परेशानियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, जब तक हमारी श्वासें चल रही हैं, जब तक श्वासें नहीं रुकती, तब तक हमारे जीवन की परेशानियाँ भी नहीं रुकेंगी। हाँ, वो अपना स्वरूप बदल बदल के आती रहेंगी, कभी किसी स्वरूप में आएंगी, कभी किसी स्वरूप में आएंगी। लेकिन अगर हमारा समर्पण सच्चा है, हमारी भक्ति अच्छी है, हमारा विश्वास पक्का है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि भी रहेगी। हम कितने भी उलझे क्यों ना हो, हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में अगर ईश्वर का थोड़ा सा भी विश्वास है,
थोड़ा सा भी हम अगर विश्वास करते हैं अपने भगवान पे, थोड़ा सा भी अगर हमें समर्पण है, तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जब हम ताकतवर होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मौसम कैसा भी आए, अगर हमने बारिश में भी छतरी ले रखी है, धूप में भी छतरी ले रखी है, तो हमें उतनी चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर बारिश भी आएगी तो हमारे पास छतरी है, अगर तेज़ धूप भी है तो उसके लिए हमारे पास छतरी है। चिंतित वही होते हैं जिनके पास सुविधा सामान नहीं होता है। और यहाँ हमारे सुविधा सामान का मतलब यही है कि हम अगर भगवान के नाम से जुड़ चुके हैं, हम अगर भगवान के प्रति आगे बढ़ चुके हैं, तो ये हमारा साधन बन चुका है। जब हमारे पास साधन होता है तो हम चिंतित नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें भी घबराहट नहीं होती है, उसमें भी हम विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मौसम चेंज हो रहा है उसका साधन भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो भगवान से कुछ नहीं मांगना है, लेकिन भगवान से भगवान को मांगना है, भगवान की भक्ति मांगनी है। अगर दो चीज़ें हमारे साथ हैं तो तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा जीवन बड़ा ही सुख में जाएगा। लेकिन हम यहाँ मांगते क्या हैं कि हमारे दुखों को दूर करो। और कहीं ना कहीं हमने बचपन में भी बहुत सी अगर फिल्में भी देखी हैं तो भगवान की और भक्तों की यही फिल्में देखी हैं, चाहे भक्त प्रहलाद की हो, चाहे नरसिंह भगत की हो, चाहे मीराबाई की हो, या जितनी भी फिल्में भक्तों से जुड़ी हैं, चाहे वो सती अनुसुईया हो, ऐसी ऐसी फिल्में देखी हैं कि हमारा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया है। और उस विश्वास के कारण हम कभी भी डिगे नहीं हैं। और हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अनुभव भी ऐसे होते जाते हैं जिससे हमें विश्वास होता है कि हाँ, जो हम विश्वास करते हैं, जिन भगवान पे हम विश्वास करते हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन उसके लिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा विश्वास पक्का होगा तो ईश्वर का प्रेम भी सच्चा है, झूठा नहीं। लेकिन उसके लिए पहले हम अपने आप में तो विश्वास करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा मार्ग सही है। भगवान कभी भी गलत का साथ नहीं देते। अगर हम सही हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि भगवान हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। ना ही भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता है। बस हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उस मार्ग पे किसी निर्दोष के आंसू ना हो, किसी निर्दोष की खुशियाँ ना छिन रही हों, किसी निर्दोष की लाचारी ना हो। बस अगर हम किसी को अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सब कुछ अच्छा करने के बाद भी परेशान हैं, तो भगवान हमें परेशान रहने नहीं देंगे। ये तो हमारे भी जीवन का अनुभव रहा है कि हमने अगर किसी के साथ अच्छा किया है, लोग कहते हैं कि हमने अगर सबके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। माना कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुरे कार्यों का प्रभाव नहीं होता है। कब? जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। बुराइयां भी होंगी, हालात भी बदलेंगे, लेकिन हमारे जीवन में उनका प्रभाव नहीं होगा, दिखेगा नहीं। 19-20 दिखेगा, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। आएंगी परेशानियां, जाएंगी परेशानियां, लेकिन अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। ये परिस्थितियां चलती रहती हैं, लेकिन परिस्थितियों का हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांगो। आज भी अगर किसी को कुछ मांगना है श्री हनुमान जी महाराज जी से, तो एक ही चीज़ मांगें कि हमारे हृदय में सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति ऐसी प्रबल हो जाए जो कोई भी डिगा ना सके। जो हमारा विश्वास इतना प्रबल हो जाए कि हमारे जीवन में हर संकट कैसे आए हमें खुद पता ना चले, क्योंकि हम उनका सहारा नहीं लेना चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। हम अगर कुछ अपने जीवन में सहारा बनाना चाहते हैं तो ईश्वर का मार्ग, ईश्वर की यादें, ईश्वर की भक्ति। जब हम इतनी चीज़ें अपने जीवन में अपना लेंगे तो बाकी चीज़ों की हमारे जीवन में जगह नहीं रहेगी। जब जगह नहीं रहेगी तो कोई कितनी देर तक ठहर सकता है। इसलिए आज जो भी मांगना है तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना मांगना है कि हमें भी प्रभु की भक्ति में हमारा मन लगने लग जाए, पूजा में हमारा मन लगने लग जाए, और हम उनके निकट जाने की प्रयास भी करने लग जाएं। क्योंकि जब हम प्रयासरत होते हैं तो ही हम वो कार्य सफल कर पाते हैं।
सफलता हमें जब भी मिलती है जब हम कदमों को बढ़ा देते हैं, जब हम आगे चलने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो हम कुछ ना मांगे, बस ये मांगे कि हमारी आस्था, हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ जाए। और जब ये होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी संकट दूर होने लग जाएंगे, फिर हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो संकट मोचन है वो, लेकिन अगर हम ना मांगें तो उसमें बुराई ही क्या है। संकट तो जीवन का ही एक हिस्सा है। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन उन चीज़ों से हमें क्यों घबराना, जब हमें पता है कि जब तक हमारी सांस है तब तक हमारे जीवन में परेशानियां हैं, तो उनको साथ लेके चलो। लेकिन धर्म से जुड़े रहो, कर्म अच्छे करते रहो और सद्मार्ग पे बने रहो। अपने गुरुवर के, अपने गोविंद के चरणों में अनुराग बना रहे, बस इतना ही काफ़ी है। तो आज आप सभी को हमारे प्रभु श्री राम जी के लाडले लाल का जो प्राकट दिवस है, आप सभी को उनके प्राकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात बोलना चाहेंगे कि हम अपने घर में जो भी कार्य करते हैं, किसी का जन्मदिन भी करते हैं, तो उस जन्मदिन में हम मिठाइयाँ बांटते हैं या कुछ भी उपहार तो बांटते ही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमारे इष्ट का, हमारे प्रभु का प्राकट्य दिवस हो, उस प्राकट्य दिवस में 2 कार्य अवश्य होने चाहिए। उनके नाम के घी के दीपक जलने चाहिए, उनके नाम की मिठाई का भोग लगना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हमें मिठाई बाहर से ही लानी है, हम घर में भी कुछ बना के और भोग लगा सकते हैं। तो हमें उनके नाम का भोग लगाना चाहिए और उनके नाम की, उनके प्राकट्य दिवस की खुशियाँ मनानी चाहिए। भारत जब भी बदलेगा जब हम बदलना शुरू होंगे, क्योंकि भारत हमसे बना हुआ है, देश हमसे बना हुआ है, हम देश से नहीं बने हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं समाज जब भी बनता है। जब एक बदलाव शुरू होगा समाज में, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा समाज बदल जाएगा। उस समाज को बदलने के लिए शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो आज हमारे हनुमान जी लाल का प्राकट्य दिवस है, उसमें हमें 2 कार्य अवश्य करने चाहिए। उनका भोग भी लगाना चाहिए और उनके नाम के घी के दीपक भी जलाना चाहिए। और हर त्यौहार में ये होना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य दिवस हो, चाहे वो कृष्ण भगवान जी का हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन उस कार्य में हमें इतना सा अब जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। हम हर चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि हम अपने घर के उत्सवों में हम अपने आप को बहुत बिजी कर देते हैं। लेकिन जो हमारे धर्म से जुड़े होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम उनको इग्नोर ना करके हम उनको भी अपने साथ लेके चलें। तो हमें क्या करना है, घी का दीपक जलाना है और हमें मिठाई का भोग लगाना है। कुछ भी मीठा बना के भोग लगा सकते हैं। तो आप ऐसे ही हनुमान जी का प्राकट्य दिवस ज़रूर मनाएं और ये ज़रूर मांगें, कुछ मांगे ना मांगे, ये ज़रूर मांगें कि हमें भी भक्ति का प्रसाद मिले, क्योंकि भक्ति का प्रसाद मिलते ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। जीवन बदलना है तो शुरुआत करनी होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।